नेक्स्ट टॉपिक हमारा नेचुरल इम्यूनिटी हो गई, हमने बैरियर्स देख लिए उसमें। नेक्स्ट है हमारा एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी दैट डेवलप्ड आफ्टर इन लॉन्ग टाइम, जो लॉन्ग टाइम में डेवलप होती है वो क्या कहलाती है? हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है हमारी कैसे प्रोड्यूस होती है? इसके लिए हमारी एक्वायर्ड जो हमने देखा पहले तो हमें नेचुरल थी, जो हमारी कॉन्जेनाइटल थी वो बाय बर्थ प्रेजेंट थी। फिर हमने एक्वायर्ड में देखा कि जो लाइफ टाइम में लेटर डेवलप हो रही है इम्यूनिटी बाय एंटीबॉडीज एंड सेल्स जो कि बॉडी में डेवलप हो रही हैं, उनके थ्रू जो डेवलप हो रही है वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। और इसमें क्या होता है, एक बार हमारी किसी भी एंटीबॉडीज जो डेवलप हो गई हैं वो क्या रखती हैं? मेमोरी। हमारी कोई भी पैथोजन कांटेक्ट में आता है तो हमारी मेमोरी पावर जो है इनिशियली एक बार कांटेक्ट फर्स्ट टाइम जब कांटेक्ट में आया है तो हमारी सेल्स जो हैं वो बी सेल्स जो होती है हमारी बॉडी के अंदर वो क्या कर लेती है? मेमोरी सेल्स फॉर्म कर लेती है। मेमोरी सेल्स फॉर्म करने से क्या होगा? अगेन दोबारा जब वो पैथोजन हमारे कांटेक्ट में आएगा तो हमें वो डिजीज़ नहीं होगी, क्योंकि हमारे मेमोरी सेल्स जो हैं वो फॉर्म हो चुकी है। ये मेमोरी सेल्स क्या काम करेंगी? उस पैथोजन को रिकॉग्नाइज करके और एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करने लग जाएंगी और एंटीबॉडीज़ के थ्रू उस एंटीजन को क्या कर देगी? डिस्ट्रॉय कर देगी। तो हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है जो फॉर्मर मेमोरी सेल्स जो होती हैं उनके थ्रू क्रिएट होती है। स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ और सेल्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो रहे हैं, हमने देखा। अब इसमें दो टाइप की आती हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी में, एक्टिव आती हैं और पैसिव आती हैं। एक्टिव में क्या है? हमारे जब भी कोई पैथोजन या जिसे कहते हैं एंटीजन जब हमारी बॉडी के कांटेक्ट में आता है तो इसके लिए हमारी बॉडीज़ क्या डेवलप करती हैं? एंटीबॉडीज़ डेवलप करती है, ठीक है, प्रोड्यूस करती है। और एंटीबॉडी प्रोटेक्शन का काम कौन करता है? हमारे बी सेल्स। हमने पढ़ी थी ना लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स जो कि कहाँ प्रोड्यूस होती है? बोन मैरो में। तो ये एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करने का फंक्शन कौन करती है? हमारी बी लिम्फोसाइट्स करती है, WBC है वो, ठीक है, लिम्फोसाइट्स। तो ये एंटीजन जैसे ही कांटेक्ट में आएगा तो हमारे ब्लड में जो बी सेल्स हैं जिन्हें हम बी लिम्फोसाइट्स करते हैं तो एंटीबॉडीज़ सोल्जर्स की जैसे एक्ट करती है, बहुत सारे सोल्जर्स खड़े कर देती है जिसे हम कह रहे हैं एंटीबॉडीज़, ठीक है, वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर देती है। और ये कैसा है? जब कोई एंटीजन, ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी जिसमें एंटीजन कांटेक्ट में आने पर एंटीबॉडी जो है डेवलप हो रही है वो प्रोसेस कैसी है? स्लो है और इसमें लॉन्ग टाइम लगता है, लॉन्ग पीरियड लगता है डेवलप होने में इस इम्यूनिटी को। अब हमारी एक्टिव इम्यूनिटी जो है ना वो दो टाइप की होती है, एक तो है हमारी नेचुरल इम्यूनिटी और एक है आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। नेचुरल इम्यूनिटी में क्या है? जब कोई भी हमारे पैथोजन कांटेक्ट में आता है तो हमारी जो बॉडी है वो क्या प्रोड्यूस कर रही है? एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर रही है, तो वो तो आ गया हमारे नेचुरल में, ठीक है। और वो एंटीबॉडीज़ क्या करेंगी? इसको डेवलप होने में टाइम लगेगा, जब एंटीबॉडीजन कांटेक्ट में आएगा तो एंटीबॉडीज़ डेवलप होंगी और वो एंटीबॉडीज़ क्या करेंगी? अब अगेन दोबारा जब वो कांटेक्ट में आएगा तो उसको क्या, उसके लिए अगेन क्या प्रोवाइड करेगी? रेजिस्टेंस, प्रिवेंशन प्रोवाइड करेगी, हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी वो एंटीबॉडीज़। लेकिन पहले इस टाइप की इम्यूनिटी डेवलप होने के लिए एंटीजन का कॉन्टैक्ट में आना ज़रूरी है। एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी में क्या है? जब कोई भी एंटीजन कांटेक्ट में आएगा तो हमारी बॉडी क्या डेवलप करेगी? एंटीबॉडीज़ डेवलप करेंगी, ठीक है। और ये एंटीबॉडीज़ कैसे डेवलप होंगी? वो बी सेल्स प्रोड्यूस करेगी। अब ये एंटीबॉडीज़ डेवलप हो गई एक बार लाइफ टाइम में, तो अब अगेन जब वो एंटीजन कांटेक्ट में आएगा तो उसके लिए हमें क्या प्रोवाइड करेगी? रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगी हमें। ये तो नेचुरल है क्योंकि एंटीजन के आने पर ही एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होगी। और इसमें क्या होगा? हमारे मेमोरी सेल्स क्रिएट हो जाएंगी। एक बार एंटीजन कांटेक्ट में आया तो हमारी बी सेल में बी मेमोरी सेल्स भी परफॉर्म करती है वो, तो फिर अगेन वो दोबारा कांटेक्ट में आएगा तो उसको डिस्ट्रॉय कर देगी। अब आर्टिफिशियल क्या है? जब हम एंटीजन हमारे नेचुरली कांटेक्ट में नहीं आए, ये तो नेचुरल, एक्टिव नेचुरल में तो नेचुरली एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर कर रहा था नेचुरली और हमारे क्या कर रहा था? एंटीबॉडीज़ हम प्रोड्यूस, हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर रही थी। लेकिन आर्टिफिशियल में क्या है? हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे जो एटीन्यूटेड या डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम एंटीजन कह रहे हैं। एंटीजन इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फॉरेन पार्टिकल। तो एंटीजन हम एंटर करवाएंगे या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसे हम कह रहे हैं, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कह लीजिए आप, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फॉरेन पार्टिकल कह लीजिए या एंटीजन कह लीजिए, सेम बात है, एंटीजन भी है ये, ठीक है।
और आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी जो है वो किसके थ्रू डेवलप होती है, वैक्सीन्स के थ्रू डेवलप होती है। हम जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डैड और हमारे जो वैक्सीन्स बनाई जाती हैं, जैसे ये अभी कोरोना के लिए चल रही है, वैक्सीन्स फॉर्म कर रहे हैं, तो वैक्सीन कैसे फॉर्म होती है, तो वैक्सीनेशन जो होता है वो वैक्सीन जो फॉर्मेशन होता है वो किससे होता है, डैड और एटीन्यूटेड, मतलब जो लेस इफेक्टिव माइक्रोस्कोप है, जिनका लेस हार्मफुल है या लेस इफेक्टिव है, ठीक है, डैड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को लेके और लेस इफेक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लेकर के वैक्सीन्स डेवलप की जाती है, ठीक है। जैसे कि हमने बताया भी कोरोना वायरस के लिए भी डेवलप की जा रही है वैक्सीन, है ना। तो उसी तरीके से आर्टिफिशियल में ये डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डेवलप किया जाता है, फिर डेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो लेस इफेक्टिव है वो अगर स्ट्रॉन्ग होगा, अगर स्ट्रॉन्ग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा तो बॉडी में एंटर करने के बाद क्या कर देगा, डिजीज़ कर देगा। लेकिन हम एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी में क्या कर रहे हैं, हम लेस हार्मफुल या डेड लेस इफेक्टिव या डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बॉडी में एंटर करवाते हैं, और जैसे ही बॉडी में एंटर करते हैं वो वैक्सीन कहलाती है, और बॉडी में एंटर करती है तो हमारी बॉडी क्या करने लग जाती है, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करने लग जाती है। हमने एंटर करवाया है, नेचुरली एंटीजन एंटर नहीं किया था, इसलिए इसको क्या कहा गया है, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर लेती है और हमें क्या करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। जैसे जब बाय बर्थ बच्चे में कुछ तो इम्यूनिटी होती है, जैसे मैंने बताया, उसके बाद जब बच्चा 1 ईयर तक या 2 ईयर तक होता है तो उसको वैक्सीनेशंस की जाते हैं, अलग अलग टिटनेस का, टाइफाइड का, ठीक है, जैसे कि स्मॉल पॉक्स का, ठीक है, कॉलेरा का, टीबी का, उसको क्या लगाए जाते हैं, वैक्सीन्स लगाए जाते हैं 1-2 ईयर्स तक। और ये वैक्सीन्स क्यों लगाए जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर नेचुरली ये इम्यूनिटी नहीं थी, ठीक है, हमको एंटीबॉडीज़ बनानी पड़ेगी, ठीक है, तो और वो कहलाती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, वो वैक्सीनेशन ज़रूरी है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, वो कौन सी इम्यूनिटी है जो बच्चे को दी जा रही है, वो आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी है, जो बच्चे में एंटीजेंस डैड और लेस इफेक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर कराए जा रहे हैं वैक्सीन्स के थ्रू, ये बच्चे में वो थी नहीं, ठीक है, और उस पर क्या करा जा रहा है, उसकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारी आती है पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी में क्या है, पैसिव इम्यूनिटी 2 टाइप की होती है, एक तो नेचुरल होती है ना, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, और सेकंड टाइप होता है हमारा आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी में क्या किया जाता है, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी में जब एंटीबॉडीज़ जो हैं हम बॉडी के खुद की बॉडी के अंदर डेवलप नहीं हो, ठीक है, सेल्फ बॉडी में डेवलप नहीं होके किसी दूसरे की बॉडी में एंटीबॉडीज़ डेवलप की जाएं, और रेडीमेड एंटीबॉडीज़ जो हैं हमें किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एंटर की जाए। पैसिव इम्यूनिटी क्या है, जब आप रेडीमेड एंटीबॉडीज़ जो हैं, एंटीजन के कांटेक्ट में आने से एंटीबॉडीज़ नहीं डेवलप हो रही है, आप रेडीमेड एंटीबॉडीज़ जो हैं आप एंटर करवा रहे हैं, तो डेट इज़ पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। अब पैसिव इम्यूनिटी जो है हमारी 2 टाइप्स की होती है, एक तो नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी और एक है आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी में क्या किया जाता है, मदर प्लेसेंटा के थ्रू, मदर और फीटस किसके थ्रू कनेक्ट रहते हैं, प्लेसेंटा के थ्रू कनेक्ट रहते हैं, तो प्लेसेंटा के थ्रू जो है हमारे क्या किए जाते हैं, एंटीबॉडीज़ एंटर कराए जाते हैं। कौन कौन से एंटीबॉडीज़, IgG और IgA। IgG जो है वो तो प्लेसेंटा के थ्रू, ब्लड के थ्रू अपने आप चले जाता है, बच्चे को अपने आप ये इम्यूनोग्लोबिन जो है वो मिल जाती है, ये एंटीबॉडीज़ अपने आप मिल जाती हैं प्लेसेंटा के थ्रू, मदर से जो यूट्रस में एम्ब्रियो है उसको अपने आप मिल जाती है प्लेसेंटा के थ्रू। और IgA जो है एंटीबॉडी, वो कैसे, मदर जब फीडिंग कराती है बच्चे को तो कोलेस्ट्रॉम जो प्रेजेंट होता है उसमें ये एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती है, तो ड्यूरिंग फीडिंग ये बच्चे को ये एंटीबॉडीज़ अपने आप मिल जाती हैं मदर से एम्ब्रियो में। तो क्या है, फीटस रेडीमेड एंटीबॉडीज़ मिल रही हैं, तो नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी हो गई, क्योंकि नेचुरली मदर के अंदर तो नेचुरली बन रही थी। आर्टिफिशियली क्या है, जब हम एंटीटॉक्सिन स्नेक बाइट जब होता है, ठीक है, जब हमें इमीडिएट एक्शन करना है, हमें पास इतना टाइम नहीं है कि हम एंटीबॉडीज़ डेवलप कराएंगे, क्योंकि एंटीबॉडीज़ डेवलप करने में क्या लगता है, टाइम लगता है, कि एंटीजन एंटर करा के एंटीबॉडीज़ डेवलप करा रहे हैं तो उसमें टाइम लगता है। जब हमें पैसिवली हम किसी को स्नेक बाइट हो गया या टिटनेस के अंदर हम इंजेक्शन लगवाते हैं, स्नेक बाइट पर भी इंजेक्शन लगवाता है,
ठीक है। तो वो उस समय क्या होता है, वो रेडीमेड एंटीबॉडीज़ ही हैं। वो पहले किसी और बॉडी एंटीजन एंटर करवा के, किसी जैसे हॉर्स में एंटीजन एंटर करवा के फिर हमने क्या किया, एंटीबॉडीज़ डेवलप करा ली और उस रेडीमेड एंटीबॉडीज़ को वहाँ से निकाला, किसी भी ऑर्गेनिज्म में एंटीबॉडीज़ डेवलप करा ली और रेडीमेड एंटीबॉडीज़ को वहाँ से निकाला और स्टोर कर लिया। ठीक है। अब किसी को स्नेक बाइट हो गया या टिटनेस का इंजेक्शन लगाना है हमें, ठीक है, तब हम क्या करेंगे कि तो उसको रेडीमेड जो आपने एंटीबॉडीज़ हमने रखी थी वो उसको दे दी जाती है, डेट इज़ नेचुरल आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। नेचुरल में तो हमने देख लिया कि मदर से फीटस को मिल रही है, जो नेचुरल पैसिव हो गई, और जो कि रेडीमेड फॉर्म दिया जा रहा है वो क्या हो गई, हमारी आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी हो गई। ठीक है। तो ये हमारा इम्यून सिस्टम हो गया। ये इम्यून सिस्टम कैसे बनाया, हमारा इम्यून सिस्टम हमारा बना है एक तो बैरियर से, हमने नेचुरल देख ले, स्किन, ठीक है, और हमारे सीक्रेशंस हैं, सेल्स हैं बॉडी में, ये सब क्या है, नेचुरल इम्यूनिटी में आ गया। और पैसिव में हमने देख लिया कि हमारी ये जो बॉडी में क्या है, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो रही हैं, वो लेटर ऑन लाइफ में वो क्या करते हैं, इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रही है, दैट इज़ इम्यून सिस्टम। ये इम्यून सिस्टम में आ गया। और जिसकी साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम इम्यून सिस्टम की स्टडी करते हैं वो क्या है, हमारी इम्यूनोलॉजी है।